नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल। मैं हूं साधना और सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर मोहन यादव की। देखेंगे सीएम राउंड। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के घाटी गांव में आयोजित हुए लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त के तौर पर 1836 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। साथ ही जिले के विकास के लिए 122 करोड़ की लागत से 54 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहा, क्या कुछ सौगातें मिली हैं मध्य प्रदेश को, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त शुक्रवार को सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर की। इस दौरान सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1 करोड़ 25 लाख 27 हजार बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का, प्रेम का, आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई ना कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि, और इतना ही नहीं, अभी यहां जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर जिले में लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत के 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें लगभग 62 करोड़ रुपए के 19 कार्यों का लोकार्पण और लगभग 60 करोड़ रुपए के 35 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर, मैखाना बन गया है एसडीएम का दफ्तर। देर रात कार्यालय के अंदर शराब पीते पकड़े गए बाबू। दूसरे कर्मचारियों ने शराबी बाबू का वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने पर बाबू ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की है। मामले को लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एसडीएम के कार्यालय का एक वीडियो दरअसल देखिए वायरल हो रहा है, जिसमें बाबू शराबखोरी करता नजर आ रहा है। मैखाना बना दिया गया एसडीएम के दफ्तर को। एसडीएम कार्यालय के अंदर देर रात शराब पीते एक बाबू को पकड़ा गया। जो दूसरे कर्मचारी वहां पर थे, उन्होंने शराबी बाबू का वीडियो शूट किया, इसे शेयर भी किया, जिसके बाद वीडियो बनाने पर बाबू भड़क गया। उसने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। तो चलिए आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो रीवा के एसडीएम कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पे शराबखोरी की जा रही थी। बाबू शराब पी रहा था और जब लोगों ने रोका तो वीडियो भी बनाया। इस दौरान बाबू ने मारपीट की है अन्य कर्मचारियों के साथ। तो मैखाना बना दिया गया एसडीएम कार्यालय को। जरा देखिए आप तस्वीरें, किस तरह से एसडीएम के कार्यालय में शराब पी जा रही है। सरकारी दफ्तर में शराबखोरी हो रही है। वीडियो बनाने पर बाबू ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। प्रशासन में हड़कंप मच गया। देखना होगा कि क्या कार्रवाई इस बाबू के ऊपर होती, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि गंभीर अपराध है। मैखाना बना दिया गया है, शराब खोरी की जा रही है, वो भी सरकारी दफ्तर में, जहां पे लोगों की समस्याएं हल होनी चाहिए, जहां पे लोगों के लिए समाधान का काम होना चाहिए। वहां पे देखिए लोग शराब पी रहे हैं बैठ। एसडीएम के कार्यालय में बैठकर शराब पी जा रही है। देर रात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
कुछ कर्मचारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने वीडियो शूट किया और जब कर्मचारी वीडियो बनाने लगे तब आरोपी है कि बाबू ने मारपीट भी की है। कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है वीडियो बनाने में। रायपुर के रविशंकर यूनिवर्सिटी में ग्रीन समिट का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि पॉलिसी मेकिंग इंडस्ट्रीज, शैक्षणिक जगत और पर्यावरण शोधकर्ता पूरे देश भर से यहां पर पहुंचे हैं। पर्यावरण को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इस मुद्दे पर चिंतन हो रहा है। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश के नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे कई कार्यक्रम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ देश की इकोनॉमी का पावर इंजन है। मतलब इसको आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। एक बार मैं फिर से आप सभी का और अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर विशेषज्ञ वगैरह आए हैं, सब का विचार विमर्श यहाँ पर होगा और सब मिलकर पर्यावरण के रक्षा की दृष्टि में हम आगे बढ़ेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। चूंकि विधानसभा चल रहा है इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहते हुए यहाँ से विदा भी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश पर जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक पीजी प्रथम वर्ष का स्टाइपेंड 75,444 रुपए से बढ़ाकर 77,662 रुपए कर दिया गया, जबकि द्वितीय वर्ष का स्टाइपेंड 77,000 से बढ़ा के 80,000 तक किया गया। तृतीय वर्ष का 80,000 से बढ़ा के 82,000 रुपए 441 किया गया है। सुपर स्पेशलिटी कोर्स के तीनों स्तर पर भी इजाफा हुआ है। स्टाइपेंड को लेकर बीते दिनों जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी और डिप्टी सीएम से मुलाकात भी की थी। तो जूडा का स्टाइपेंड बढ़ गया, जिस बात को लेकर हड़ताल हुई थी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थी। इस हड़ताल का हल निकाल लिया गया और एक बड़ी राहत की खबर है। जूनियर डॉक्टर्स के लिए उनका स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया। हर एक स्तर पर स्टाइपेंड बढ़ा है, प्रथम वर्ष से लेकर तृतीय वर्ष तक का, और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम के जो 3 स्तर हैं उस पर भी स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। भोपाल की पुलिस ने युवतियों का इस्तेमाल करके लोगों को दुष्कर्म के मामले में फंसाने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है। ये खबर बेहद अजीबोगरीब है, जहां पे पुलिस ने गैंग के सरगना को उसकी ही शादी के मंडप से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद हाथों में मेहंदी लगाए दुल्हन थाने पहुंच गई। अपने होने वाले पति को शादी के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ने की गुहार लगाने लगी। देखिए क्या है पूरा मामला। भोपाल पुलिस ने ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो युवतियों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था। आरोपियों ने इसी तरह एक पुजारी को निशाना बनाया, पहले उसे फंसाया, फिर उसका अपहरण कर मारपीट की और 10 लाख रुपए की मांग की। दबाव में पुजारी के भाई ने आरोपियों के खाते में 50,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित सीधे कोहे फिजा थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। इस गैंग में बहुत ज़्यादा लोग हैं, 15-20 लोग मौजूद रहते हैं हमेशा, और ये पुराने भोपाल में भी सक्रिय हैं और नए भोपाल में भी कई बार इस तरह की वारदात पूर्व में भी करते आए हैं और बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। इसमें पुलिस द्वारा सक्रिय रूप से कार्रवाई की गई है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें भूरा हड्डी स्वयं भी शामिल है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना आकाश उर्फ भूरा हड्डी को उसकी शादी के मंडप से गिरफ्तार किया। शादी के खर्च के लिए ही आरोपियों ने पुजारी का अपहरण किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाए थाने पहुंच गई और पुलिस से गुहार लगाने लगी कि उसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए ताकि शादी हो सके या फिर थाने में ही शादी करवा दी जाए। पहले से मालूम था आपको? कुछ भी नहीं मालूम था। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवती सहित 8 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य पहले से गंभीर मामलों में आरोपी हैं और जमानत पर बाहर थे। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गैंग ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। भोपाल से INS 24/7 के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।
भिलाई नगर पालिका निगम में महापौर और आयुक्त के बीच विवाद खुलकर सामने आ चुका है। महापौर नीरज पाल ने निगम आयुक्त राजू पांडे के खिलाफ दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह से लिखित शिकायत की है। इस शिकायत में 1 सप्ताह में विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की गई है। महापौर ने आरोप लगाया है कि आयुक्त ने राज्य शासन की स्वीकृति के बिना ही निगम की व्यावसायिक जमीनों की नीलामी के लिए निविदा जारी कर दी है। महापौर पाल ने बताया कि महापौर परिषद ने पहले यह फैसला किया था कि निगम क्षेत्र में व्यावसायिक जमीनों को 30 साल के लिए लीज पर देकर शहर के विकास को गति देंगे। प्रस्ताव को शासन की अनुमति के लिए भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति नहीं हुई है। महापौर ने आयुक्त के इस कार्य को शासन, एमआईसी और सामान्य सभा के अधिकारों का अतिक्रमण बता दिया। शिकायत में आयुक्त पर 21 करोड़ 54 लाख रुपए के कामों की नियम विरुद्ध स्वीकृति देने, निविदाओं में अनियमितता करने और ठेकेदारों से कमीशन लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इधर बीजेपी पार्षद और नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने महापौर पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महापौर के कार्यकाल में निगम में भ्रष्टाचार हुआ। उनका कहना है कि आयुक्त राज्य सरकार से नियुक्त अधिकारी हैं और वो अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सारी प्रक्रियाएं नगर निगम में काम की हो रही थी, चाहे वो निविदा से लेकर हो, चाहे वो राजस्व मामलों की लेकर हो। लगातार नियमों की अनदेखी की जा रही थी और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब उस पर रोक नहीं लगी, तो क्योंकि शासन के प्रतिनिधि के रूप में माननीय कलेक्टर महोदय जिले में सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो हमने अपनी बात कल जितने भी पार्षद हैं, एमआईसी के सदस्य, उनके साथ जाकर, हमारे सभापति हम सब गए थे और हमने जाकर माननीय कलेक्टर महोदय को अपनी जो बात थी वो ज्ञापन के रूप में उनको दी है। और उनको जिस प्रकार से शहर में लूट की दुकान खोल करके जिस प्रकार से काम किया है, चाहे यहाँ की प्रॉपर्टी को बेचने के मामले में हो, चाहे यहाँ के विकास कार्य, चाहे पेवर ब्लॉक का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे डामरीकरण का मामला हो, चाहे वृक्षारोपण का मामला हो, चाहे एसएलआरएम सेंटर का मामला हो, इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए की लूट निरंतर विपक्ष इसको उजागर कर रही है। कई बार उसको सदन में हम लोगों ने दिखाया, लेकिन महापौर जी बहुमत के आधार पर हर बार इन्होंने शहर के साथ में बेईमानी करने का काम किया। शहर में मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति 2026-27 के मुताबिक छतरपुर जिले में शराब दुकानों के ई टेंडर फरवरी से ही चल रहे हैं। जिले में बनाए गए 22 समूह में से अब तक 15 समूहों के टेंडर हो भी चुके हैं। नई नीति के अनुसार पुरानी दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, नई दुकानें नहीं खुलेंगी और अहाता पर यानी कि बाहर शराब दुकानों के बाहर बैठ के शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले के कई स्थानों पर शराब दुकानों के संचालन को लेकर नियमों के उल्लंघन के आरोप आ रहे हैं। चौबे तिराहा, बेनीगंज, पन्ना नाका और ग्राम ब्रिजपुरा में वार्ड वासियों ने इस बात का विरोध किया है। और इधर क्या दारू का ठेका बना है, बहुत दिक्कत जाती है। लोग ढारने के लिए सुबह निकलते हैं, बहुत सुबह से लेके शाम तक बहुत दारूखोरी होती है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं? हाँ, हमारा बच्चा भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। और हमारे पति थे, वो भी इसके ठेके के पास दुकान थी, तो कुछ बार पुलिस वालों ने हटाया तो हमने वो दुकान भी बंद कर दी। उसके बाद हमारे पति बहुत दारू पीती थी, उनकी भी डेथ हो गई है। आबकारी की दुकान हमारे जैसे ही आप देख सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत ब्रिजपुरा में एक शराब की दुकान जो खोली गई है, जो पिछले वर्ष खोली गई है, उसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की गाइडलाइन के अनुसार 220 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन देखने में यह आता है कि इन्होंने रास्ता को टेढ़ा बेड़ा करके, और जस्ट बगल में स्कूल है, माध्यमिक शाला है, उसके बगल में रास्ते को टेढ़ा बेड़ा करके 220 मीटर की दूरी बनाई है, और फिर भी 220 मीटर की दूरी नहीं बना पाए। इसी तरह एक चौबे तिगड्डा पे दुकान है जो रोडी पर है, और एक नया पन्ना नाके पे आज़ाद चौक के बगल में दुकान है, पेट्रोल पंप के बगल में। पॉलिसी तो अब करी गए, टेंडर एक कम एक्शन आई है पर, और ये 2 तारीख से टेंडर का काम शुरू हो चुका है, और ये जब तक निष्पादन होगा, पूरा निष्पादन होने तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। तो कितने समूह बनाए गए? ये छतरपुर ज़िले के अंदर 22 समूह बनाए गए थे, जिसमें अभी तक की कार्रवाई में निष्पादन हो चुका है, 15 समूह का निष्पादन हो चुका है। छतरपुर जिले में आबकारी विभाग के द्वारा शराब के ठेके के जो टेंडर हैं वह फरवरी माह से प्रारंभ कर दिए गए हैं, और जब तक ये टेंडर पूर्ण नहीं हो जाते हैं, जब तक इन टेंडरों की प्रक्रिया लगातार ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की जा रही है। हम आपको बता दें
कि नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वह इस बार नहीं है, ई टेंडर के माध्यम से और ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से ये प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है, जिसमें 22 समूह बनाए गए हैं और 15 टेंडर का जो समूह है वह 15 समूह अभी तक पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि छतरपुर जिले में ज़्यादातर जो शराब की दुकानें हैं वह NHAI के लगभग दायरे को दरकिनार करते हुए वह दुकानें संचालित होती हैं, जिस वजह से जो शराब की दुकानों के बाहर आए दिन विवाद की स्थितियां देखने को मिलती हैं। वहीं रिहायशी इलाके क्षेत्र में भी ये दुकानें देखने को मिलती है। इस वक्त हम उस स्थल पर मौजूद हैं जहां पर शराब का ठेका है। ये आप देख रहे हैं, ये शराब का ठेका है और यहाँ पर लगभग 200 या 500 मीटर की दूरी पर सरकारी विभाग भी यहाँ पर है, जहाँ पर जिला सहकारिता बैंक भी है, SP ऑफिस भी है, कलेक्ट्रेट भी है। तमाम ऑफिसों के बीचों बीच जहाँ पर सिग्नल लगे हुए हैं उसके बीचों बीच यहाँ पर ये जो शराब की दुकान है वह संचालित की जा रही है और यहाँ पर जो दुकानें हैं वह दुकानें लग जाएंगी, विवाद की स्थितियाँ होती हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि ये दुकानें यहाँ पर संचालित ना हो, क्योंकि यहाँ पर मंदिर भी हैं और मंदिरों के साथ साथ आसपास क्षेत्र में जो रिहायशी जो बाढ़वासी हैं वही भी रह रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, मंदिर जाना पड़ता है, यहीं से निकलना पड़ता है। यह वह रास्ता है आप जो देख रहे हैं। इस रास्ते से जो कॉलोनी है वह कॉलोनी का ये आम रास्ता है और यहाँ पर जो शराब की जो देसी विदेशी जो कॉम्प्लेक्स है, शराब दुकान है, वह दुकान यहाँ पर संचालित की जाती है। शाम होते ही यहाँ पर भीड़ जमावड़ा लोगों को खड़ा हो जाता है, लेकिन प्रशासन की गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन प्रशासन भी इस ओर बिल्कुल मौन है। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। बड़ी खबर राजनांद गांव से आ रही है। महिला थाने में पदस्थ उप निरीक्षक सस्पेंड हुआ है। सड़क पर लावारिस मिली 1.5 साल की बच्ची का ये पूरा मामला है। सूचना मिलने के बावजूद लापरवाही बरतने का आरोप है। लापरवाही बरतने पर उप निरीक्षक गीतांजलि सिन्हा को सस्पेंड कर दिया गया। तो बड़ी खबर राजनांद गांव से हम आप तक पहुंचा रहे। लापरवाही के आरोप में उप निरीक्षक पर गाज गिरी है, सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। उप निरीक्षक गीतांजलि सिन्हा को सस्पेंड किया गया है। महिला थाने में पदस्थ उप निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है। 1.5 साल की एक मासूम बच्ची सड़क पर लावारिस हालत में मिली थी। जानकारी के बावजूद लापरवाही बरतने का आरोप है गीतांजलि सिन्हा के ऊपर और यही वजह है कि उन पर कार्रवाई की गई है। गीतांजलि सिन्हा को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन आदेश की कॉपी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आदेश की कॉपी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, गीतांजलि सिन्हा को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया है। महिला थाने में पदस्थ उप निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है। आरोप यह है कि इन्होंने लापरवाही बरती। इनको जानकारी मिल गई थी लावारिस बच्ची की, लेकिन उसके बावजूद पुलिस विभाग की तरफ से लापरवाही बरती गई। गीतांजलि सिन्हा ने एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। एक और बड़ी खबर रायपुर से मेकाहारा में तैयार होंगे हृदय विशेषज्ञ। GM कार्डियोलॉजी की 2 सीट को मंजूरी मिल गई है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने अनुमति दी है। बोर्ड ने रिपोर्ट परीक्षण के बाद अनुमति दी है। तो ये महत्वपूर्ण खबर मेकाहारा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। परीक्षण के बाद अनुमति मिल चुकी है बोर्ड की तरफ से। मेकाहारा में हृदय विशेषज्ञ जो है वो तैयार होंगे। GM कार्डियोलॉजी की 2 सीट को मंजूरी दी गई है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने ये परमिशन बकायदा दी है। बोर्ड ने रिपोर्ट परीक्षण के बाद ये परमिशन दी। तो हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए 2 सीटें बढ़ा दी गई हैं। GM कार्डियोलॉजी की 2 सीट को मंजूरी दी गई है। मेडिकल असेसमेंट के बाद और रेटिंग के बाद ये मंजूरी मिली। तो आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर इसका फायदा लोगों को भी मिलेगा। एक और बड़ी खबर डोंगरगढ़ से है। चैत्र नवरात्र में डोंगरगढ़ में रुकेंगी 10 और एक्सप्रेस ट्रेन। जी हाँ, माता के दर्शन करने वालों को सुविधा मिलेगी। 17 से लेकर 27 मार्च तक दिन भर में 20 से ज्यादा ट्रेनें चलेंगी। 19 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है। शुरुआत हो रही चैत्र नवरात्रि की। तो 19 तारीख से चैत्र नवरात्रि का पावन जो पर्व है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले डोंगरगढ़ जाने वाले जो लोग हैं, जो भक्त श्रद्धालु हैं, उनके लिए अच्छी खबर। बमलेश्वरी माता के दर्शन करना अब और ज्यादा सुलभ होगा, आसान होगा।
क्योंकि अब 20 से ज्यादा ट्रेनें इस रूट पर आपको मिलेंगी। तो 10 और एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं अब उनका स्टॉपेज डूंगरगढ़ में होगा ताकि बमलेश्वरी माता के दर्शन करने वाले भक्तों को सुविधा मिल सके। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है और उससे पहले ये बड़ी सौगात यात्रियों को, भक्तों को मिली है। इसके साथ ही अंचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NH 24/7 के साथ। नमस्कार।